हम घर में घुस के मारे हमें जो पत्थर फेंके। राजा रामचंद्र की जय। यह राम रूप भी है तो नरसिम्हा भी है जानो। अब अपनी आंखें खोलो इस मिट्टी को पहचानो। ये देश हमारी जान है इसकी भारी गरिमा है। ये देश अपनी दुनिया भारत हमारी माँ है। भारत हमारी। कौन कौन चाहता है नवीन जिंदल जी आपके बीच में भी आए, आपसे भी मिले? दोनों हाथ उठा के बताना अपने प्यारे नेता के लिए, बेटे के लिए ताली बजा के। भारत माता की। तेरे लिए जीता हूँ। ऋषि मार्कंडे जी की, शंकर भगवान की। जो प्रहलाद के तप को जाने, जो बजरंग का जप जाने, जो माँ की करुणा समझे वो ही भारत को जाने। है चांद पे जाकर हमने अपने है झंडे गाड़े। सरहद पे खड़ा है फौजी शेरों की तरह दहाड़े। बोले सोनिहाल शास्त्री का तिरंगा भर 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 लहराता। जिसे देख के बच्चा बच्चा मन ही मन में इतराता। मन ही मन में इतराता। मेरे नावे तेरे लिए जीता हूँ ओ मेरी भारत माँ। तेरे लिए अच्छा लगा गाना तो जरा ताली बजा कर एक बार अपना। क्या बात है। भारत माता की। भारत माता की। वंदे 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 वंदे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। इस देश के अंदर पहली बार इस देश ने ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं जो जब चलते हैं तो पूरा विश्व उनके साथ चलता है। एक और गीत जो उनकी उपलब्धियों को बताता है, मोदी है तो मुमकिन है। एक बार प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजे, जोरदार तालियां। बुरा ना मानना भाई, काम किया तो गाना पड़ेगा। चांद पे चंद्रयान को पहुंचाना। हाँ, जीडीपी को दुगना करके दिखाना। हाँ, गैस कनेक्शन घर घर तक पहुंचाना। हाँ, दुगने नेशनल हाईवे हो बनाना। हाँ, 370 J&K से हटाना। हाँ, अरे रामलला का मंदिर भव्य बनाना। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। 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 दोनों हाथ उठाना अगर मोदी है तो मुमकिन है। ताली बजा के। मैं देश न झुकने दूंगा। मैं देश न झुकने दूंगा। सौगंध मुझे मिट्टी की है। सौगंध मुझे मिट्टी की है। मैं देश न रुकने दूंगा। मैं देश न रुकने दूंगा। जो कहते हैं मोदी ने ये बताओ क्या किया। सुन लो कान खोल के, आंधी में जलाया है दिया। अरे भ्रष्टाचार का नाम निशान मिटाना। 26 नए राफेल हो मंगवाना। हाँ, वंदे भारत ट्रेन हो चलाना। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी से मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी से मुमकिन है। भारत माता की।
धन्यवाद। और मैं चाहूंगा भी एक बात नवीन जिंदल जी से भी कि थोड़ी देर में वो आप सबके बीच में भी आए और आपका आशीर्वाद भी ले। एक बार दोनों हाथ उठाकर मेरे सामने आशीर्वाद दे दो, दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो एक बार हमारे नवीन जिंदल जी को, दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो। भारत माता की। मेरे बड़े भाई हैं इसलिए उनके समर्थन में खड़ा हूं। ये तो सिर्फ कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ने की बात है, अगर पाकिस्तान में भी लड़ना होता तो हम साथ चले जाते, कोई बड़ी बात नहीं है। जब भाई है तो भाई का मतलब भी समझना चाहिए और उसको करना चाहिए। एक गीत और, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कुरुक्षेत्र में फिर से भगवान लहराएंगे। एक बार और चला दे फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूं। इतनी देर में हमारे मुख्यमंत्री जी भी। जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका किस ने सुना ये गाना? निजी विचार दोनों हाथ उठा के बताना और ताली बजा के शेयर करें, ना पसंद आए तो इग्नोर करें। जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दोनों हाथ उठा के पंजाबी के अंदर भंगड़े पा दो, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजाया है, सजाया है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। भारत में फिर से हम। अच्छा इसको रोक दें, इसको रोक दें। आप सबसे सुनना चाहता हूं, आप सब गाएंगे मेरे साथ एक बार। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कुरुक्षेत्र में फिर से, शाहबाद में फिर से हम भगवा लहराएंगे, शाहबाद में फिर से हम भगवा लहराएंगे। कुरुक्षेत्र सजाया है, शाहबाद सजाएंगे, कुरुक्षेत्र सजाया है, शाहबाद सजाएंगे। नवीन जिंदल को, अगली लाइन बोल रहा हूं पूरी करना, दोनों हाथ उठा के। नवीन जिंदल को हम विजयी बनाएंगे, नवीन जिंदल को हम विजयी बनाएंगे। बेटी से मान करे, सबका सम्मान करे, बेटी का मान करे, सबका सम्मान करे। बस इसीलिए नवीन, बस इसीलिए नवीन हर दिल पर राज करे, बस इसीलिए नवीन हर दिल पर राज करे। सैनी जी आए हैं, सैनी जी आएंगे। कौन कौन प्यार करता है मुख्यमंत्री साहब से? एक बार किलकी मार के बता दो भाई, शोर मचा के। भारत माता की। सैनी जी आए हैं, सैनी जी आएंगे, हरियाणा में फिरते भगवा लहराएंगे, हरियाणा में फिर से भगवा लहराएंगे। बस इतनी सी बात कहूंगा, मैं कहूंगा जागते रहो, आपने कहना है जय श्री राम। जागते रहो, जागते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया मित्तल जी, जो कि भजन सम्राट हैं, जिन्होंने पूरे भारत में जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो जो इन्होंने गीत उस समय भजन गाया, उस भजन ने पूरे हिंदुस्तान में एक जुटता का एहसास करवाने का काम किया। और पूरा देश जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उसी धुन में बहता चला गया। और उसी धुन में बहते हुए
आज मोदी जी ने उस समय कहा था अब की बार 400 पार। जब देश, जब हिंदुत्व एकजुटता में आता है तो बड़ी बड़े इरादे और वादे पूरे करते हैं। मोदी जी ने उस समय कहा 400 पार का नारा दिया था, तो उस 400 पार के नारे के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा कुरुक्षेत्र के बहुत ही युवा, बहुत ही कर्मठ उम्मीदवार भाई नवीन जी जिंदल हमारे बीच में मंच पर विराजमान है। उनके साथ ही मंच साझा कर रहे हमारे जिले के अध्यक्ष भाई रवि जी बतान, हमारे धर्मवीर जी मिर्जापुर, धर्मवीर जी डागर, जगदीप जी सांगवान, हमारे शाहबाद विधानसभा के प्रभारी भाई गुरदयाल जी सुनेड़ी, भाई कन्हैया जी मित्तल, बीबी करतार कौर जी, मुल्कराज जी गुंबर, सर्वजीत जी कलसानी, सहदेव जी मलान, भाई बलदेव राज जी चावला, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका शाहबाद, भूपिंदर शर्मा, देविंदर शर्मा जी पूर्व मंत्री, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। भाई देशराज जी कश्यप, भाई राज तीजा जी, राजू जी चावला, नरेंद्र जी डिम्पू, अरुण जी कंसल, हमारे 6 महामंत्री जो तीनों मंडलों के हैं वो भी मौजूद हैं। और उनके साथ साथ भाई त्रिलोचन जी हांडा, भाई गोपाल जी राणा, धनपत जी, भाई पवन जी छाबड़ा पूर्व में हमारे एमसी रहे, और इसी के साथ ही सुखबीर सरपंच जी वो भी पहुंचे हैं। नरेश कुमार जी कश्यप माजरी कला से, पुष्पिंदर निर्मल कश्यप अजराना कला से, हर्ष कश्यप झांसा से ये भी पहुंचे हैं। और हमारी पूरी टीम में जो बेदी जी की ताकत है, वो कार्यकर्ता जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना पसीना बहाता है, वो सभी कार्यकर्ता भारी संख्या में सभी 108 गांव से, शाहबाद शहर से हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। हम सभी का एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी शाहबाद की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बस थोड़ी देर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान नायब सैनी जी वो भी हमारे बीच में पहुंचेंगे। हमारी मातृशक्ति विभिन्न गांवों से हमारे बीच में पहुंची है, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। अभी सामने पंडाल के बीच में से एक बार फिर मेरे पास एक संदेश आया है कि कन्हैया मित्तल जी एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे इंसान जिन्होंने राम जी के लिए सबसे ज्यादा काम किया, और आज राम हमारी आस्था है, राम हमारा अस्तित्व है। और लोग एक बार फिर डिमांड कर रहे हैं कि एक और गीत हमारे भाई कन्हैया मित्तल जी शाहबाद के लोगों के सामने प्रस्तुत करें, एक और भजन लोगों के बीच में प्रस्तुत करें। मैं एक बार फिर कन्हैया मित्तल जी से आग्रह करता हूं, एक बार जोरदार ताड़ी भाई कन्हैया मित्तल जी के लिए। भारत माता की बोले सोनिहाल। कन्हैया मित्तल जी 22 जनवरी को दिए किस किसने जलाए थे? राजा राम के स्वागत में वो हाथ उठा के बताओ एक बार, और जोर से कहो जय श्री राम। उसी दिन हले इसको चला दीजिए भैया। मेरा साउंड सिस्टम वालों से आग्रह, जन जन भी देखो और तन मन भी देखो, दुनिया में कैसी ये हलचल भी देखो। जन जन भी देखो और तन मन भी देखो, दुनिया में पूरी ये हलचल भी देखो। देखो और देखो कैसे गाए बिहुरा, खुशियों के ढोल बजाए जियरा। रे मोदी जी गारंटी निभा गए, श्री राम बस आने ही राम आ गए, हो राम आ गए, जय 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 राम आ गए, हो
अच्छा लगा तो दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजा के नमो 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 सजा है सजी है ये गलियां नाचे देखो ये चिड़िया गलियां देखो भवने सजा है सजी है ये गलियां नाचे है देखो ये चिड़िया ये गलियां गम के दिए अब बुझने लगे खुशियों के सूरज अब उगने लगे अरे मोदी जी सिस्टम बिठा गए राम आ गए राम आ गए जय 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 राम आ गए राम आ गए जय सिया राम पूरी दुनिया में गंगा अब बजने लगा है भगवे का परचम लहरने लगा है धर्म के भक्षक की खैर नहीं है वैसे किसी से भी बैर नहीं अरे हर दिल में मोदी जी छा गए नरेंद्र मोदी हेलो 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 आ गए राम आ गए जय जय हेलो, हेलो। जय राम आ गए जय किस किस को खुशी है राम मंदिर की दोनों हाथ उठा के जरा लहराते हुए नजर आए जरा सारे कैमरे पीछे लोगों की तरफ होने चाहिए स्क्रीन पे नजर आए सारे नमो 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 बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री राम थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया मित्तल जी। आपके आने से शाहबाद हलके में एक नई लहर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएगी। आप शाहबाद की बाबा मारकंडा की पावन पवित्र भूमि पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मेरा सभी जो पंडाल के बाहर जितने भी महानुभाव सज्जन हमारे पार्टी के पदाधिकारी शाहबाद की सम्मानीय जनता जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, मेरा सभी से निवेदन है कि कृपया पंडाल के बीच में कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आप अपना स्थान वहां ग्रहण करें। हमारे बीच में थोड़ी ही देर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान नायब सैनी जी पहुंचेंगे। उनके स्वागत के लिए आज हम सभी उनके मार्गदर्शन के लिए हम सभी और अपने उम्मीदवार भाई नवीन जिंदल जी को आशीर्वाद देने के लिए पूरी शाहबाद की 108 गांव के सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी शाहबाद की जनता यहाँ पहुंची है। हम सभी उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में थड़ौली से हमारे बड़े भाई बिट्टू थड़ौली जी पहुंचे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। गौरव जी थड़ौली, नरेश जी काजल कतलारी, नरेश मास्टर जी कतलारी, शशि जी दुराली सरपंच, हमारे बीच में हमारी लुखी की पूरी टीम पहुंच चुकी है। फतेह सिंह जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। भाई गुल्लू वर्मा जी मेरे सामने बैठे हैं, उनकी पूरी टीम है। भाई सूरज जी, भाई कपिल जी, भाई महेश भगत जी, ये भी सारे पहुंचे हैं, इनका भी स्वागत और अभिनंदन है। मैं आग्रह करता हूं हमारे बीच में हमारे शाहबाद विधानसभा के प्रभारी भाई गुरदयाल जी सुनेड़ी वो आए और यहां पहुंचने पर जिंदल जी का स्वागत करें। भाई गुरदयाल सिंह जी सुनेड़ी, एक बार क्लैपिंग जोरदार होनी चाहिए। मित्रों, आप इतनी जो दूर से आए हैं, सभी गांवों से चलकर आए हैं, जोश इतना होना चाहिए कि दीक्षा लिया है नवीन जिंदल जी के पक्ष में 1,11,000 वोट डलवानी है हमने। इसके लिए एक मजबूत ताकत आप सभी लोग हमारे साथ हैं। भाई गुरदयाल जी सुनेड़ी।
मंच पर आसीन हम सब के सेवक भारतीय जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र लोकसभा के प्रत्याशी मेरे बड़े भाई नवीन जिंदल जी, जिलाध्यक्ष रवि बितान जी व मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी चेयरमैनगण व सभी सम्मानित मंच व मेरे सभी मंडल के अध्यक्ष, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, आज हम सब साभात विधानसभा के एक एक गांव से मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरी बहनें, मेरी माताएं आज अपने लाडले भाई नवीन जिंदल जी को आशीर्वाद देने के लिए यहां पर पहुंचे। आपके बीच में माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को भी आप आशीर्वाद देने के लिए यहां पर आए। मैं सबसे पहले अपनी ओर से और सभी सम्मानित मंच की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज का समय चुनाव का समय है। वो चुनाव जो मात्र मेरी आपकी गली चौक चौराहे नहीं बनाकर, बल्कि मेरे देश की दिशा को निर्देश देने वाली आप जनता, आप इसलिए यहां पर पहुंचे हो। ये चुनाव दोस्तों मात्र किसी एक जिला परिषद का नहीं, मात्र कोई विधानसभा का नहीं, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो श्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का चुनाव है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले भी आपने बहुत सी सरकारें देखी। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। मैं ज्यादा लंबा भाषण न देते हुए मैं तो एक आपसे बात कहना चाहूंगा कि मेरी माता और बहनें यहां पर पहुंची हैं कि 2014 से पहले हर घर में सिलेंडर की क्या दिक्कत आती थी। जब भी रसोई का सिलेंडर खत्म होता था तो मेरा भाई, मेरा गांव से शहर में जब सिलेंडर लेने के लिए जाता था तो लंबी लंबी लाइनें लगती थी। जब लाइन लगने के बाद उस मेरे भाई का काउंटर पे नंबर आता था तो वहां नो स्टॉक की प्लेट लगाई जाती थी। तो नो स्टॉक की प्लेट लगाने पे मेरा भाई फिर मायूस होकर अपने घर लौटता था। तो उस समय का आज का समय भारतीय नरेंद्र मोदी जी ने एक सोचना की, एक योजना बनाई कि घर घर तक उज्ज्वला गैस योजना के तहत मेरी बात और मेरी बहनों को रसोई पहुंचाने का काम किया, आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया, गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया। मैं तो आपसे ज्यादा न कहते हुए एक हाथ जोड़कर एक अपील करने के लिए आया हूं कि आने वाली 25 मई को एक एक वोट कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर भाई नरेंद्र मोदी जी को हाथ मजबूत करने, आपने भाई नवीन जिंदल जी को यहां से सांसद बनाकर भेजना तो कुरुक्षेत्र की ओर दिशा और दशा बदली जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप यहाँ पर बहुत इतनी गर्मी में भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया गुरदयाल सनेड़ी जी। हमारे बीच में गांव शांति नगर कुरडी से बीजेपी की पूरी टीम अपनी पूरे लोगों के साथ नवीन जिंदल जी को आशीर्वाद देने यहाँ पहुंची है। हम कुरडी की सारी टीम का बाबूराम जी सैनी, वेद प्रकाश जी, राजेंद्र शर्मा जी, सतपाल जी कश्यप, मुनीर जी दीक्षित, बलदेव फौजी जी, करनैल फौजी जी, स्वर्ण कश्यप, जरनैल सैनी जी पहुंचे, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच में गांव नगला की पूरी टीम, भाई राजू जी और भाई बलदेव जी और पूरी टीम पहुंची है। गांव नगला की भी सारी टीम का स्वागत और अभिनंदन है। भाई राजवीर राणा जी हमारे बीच पहुंचे हैं। गांव डकाला की पूरी टीम हमारे बीच में पहुंची है, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। रामचरण जी सोहता
विजय सिसोदिया जी हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। जोगिंदर रत्ता, सुल्तान जी अजराना, प्रदीप जी सरपंच अजराना खुर्द, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। इसी प्रकार हमारे बीच में सभी टीमें हमारी पहुंच रही हैं। मैं अपनी तरफ से सभी टीमों का, सभी लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब मैं आग्रह करता हूं धर्मवीर जी डागर से, जो कि हमारे चेयरमैन हैं, वो आए और 2 मिनट के लिए अपने विचार रखे। मंच के करीब खड़े सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वो पंडाल में कुर्सियां खाली पड़ी हैं, पंडाल में अपना स्थान लें ताकि कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया जा सके। धर्मवीर जी डागर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय नरेंद्र मोदी जी के भेजे हुए नुमाइंदे, इस लोकसभा के प्रत्याशी भाई नवीन जिंदल जी, हमारे जिले के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष भाई रवि बातान जी, इस्लाहाबाद विधानसभा के 24 घंटे के दुख सुख के साथी भाई कृष्ण बेदी जी, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन भाई धर्मवीर मिर्जापुर जी, हरियाणा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बहन करतार कौर जी, इस मंडल के तीनों अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी जिला के दोनों महामंत्री और इस बैठे सभी पदाधिकारीगण, मेरे सामने बैठो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति छायाकार बंधुओं, आज आप सब भाई नवीन जिंदल जी को एक ऐसी धर्म युद्ध की लड़ाई में अपना आशीर्वाद देने आए हैं जो इस देश में 10 साल से निरंतर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जनता की लड़ाई लड़ रहा है। और ये लड़ाई धीमी ना पड़े, इसी को बढ़ाने के लिए आप लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आप लोग भली भांति जानते हैं कि भारतवर्ष में क्या प्रोपेगेंडा चला जा रहा है। ये विपक्ष में एक इंडिया गठबंधन, कथित ठगबंधन, सभी जिनका पूर्व में ऐसा इतिहास रहा है कि उन्होंने देश को सिर्फ लूटने का काम किया है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से इस देश की कमान संभाली है, कोई विपक्ष का आदमी भी कोई ऐसा आरोप हमारे ऊपर नहीं लगा सकता भ्रष्टाचार का। तो ऐसी सरकार आपके आशीर्वाद से जो 2014 से यह काम कर रही है, उसको काम करने से रोकने के लिए सभी ये गठबंधन, ये ठगबंधन जो इकट्ठा हुए हैं, इनको आपने बाहर का रास्ता दिखाना है। क्योंकि आप लोगों ने 10 साल का इस भारतीय जनता पार्टी का काम अभी देखा और 5-6 साल का कार्यकाल माननीय वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी देखा, कैसे इस देश के विकास की गंगा भारतीय जनता पार्टी के राज में बही है। तो ये विकास की गंगा रुके नहीं, इसी को आपने अपना भविष्य मानकर आपने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम करना है। क्योंकि आज देश में जो विकास के कार्य चल रहे हैं, चाहे वह नेशनल हाईवे के हो, चाहे एयरपोर्ट के हो, चाहे पोर्ट के हो, और चाहे ग्रामीण विकास का जो काम चल रहा है, ये रुकने ना पाए। आपने इस देश की रक्षा के लिए जो इस भूमि की रक्षा के लिए जो नौजवान रात दिन काम कर रहे हैं, और इस कांग्रेस के राज में उनके लिए सुरक्षा का कोई कवच नहीं छोड़ा था इस कांग्रेस की सरकार ने, उनके लिए कोई हथियार नहीं बचे थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का भार संभाला है, आज फौज इतनी हिम्मत और अपने काम में इतनी सक्षम हुई है
कि कोई भी दुश्मन आज आंख उठाकर नहीं दे सकता। तो ये विकास की लो धीमी ना पड़े। आप लोगों से मेरी विनती है कि हमारे बीच में जो कमल का फूल लेकर भाई नवीन जिंदल जी आए, इनको भारी मतों से वोट देकर आपने जिताने का काम करना है, ताकि ये ऐसे ही विकास की गंगा बहती रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर डागर जी। मैं हमारे बीच में सुल्तान अजराना जी, लाची राम वाल्मीकि, प्रदीप जी सरपंच, रवि कश्यप, श्यामलाल वाल्मीकि, सुरिंदर कबीर पंथी जी गांव अजराना खुर से पहुंचे, उनका स्वागत और अभिनंदन है। बिट्टू जी नलवी, बेअंत नलवी, जोगिंदर नलवी, जस्सी नलवी, प्रेम नलवी, पंटी नलवी, बलजीत नलवी, अनूप नलवी, धनीराम जी नलवी, जोगिंदर नलवी जी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे, उनका भी स्वागत है। दुराली से बलबीर सिंह जी, रणधीर सिंह जी, दरबारा सिंह जी, चरक सिंह जी, सुरेश कश्यप त्योड़ा, सुरेश जी त्योड़ा, सुरेंद्र त्योड़ा, त्योड़ी की पूरी टीम, सुखबीर जी सरपंच गोगपुर, कैप्टन गोगपुर, मदन लाल जी, निर्मल मदूदा, परमजीत मदूदा, रमेश जी सरपंच, करनैल जी सरपंच, राजवीर जी राणा कलसाना पहुंचे, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में जितेंद्र जी ढींडसा, बिंदर रामनगर, लाला मदन लाल जी, नरेश जी कतलारी, दरबारा सिंह जी हिंगा खेड़ी। हमारे बीच में हरियाणा राइस हस्क ट्रांसपोर्टर से अशोक जी सेठी, सतीश कुमार जी, नरेंद्र जी मदान, भाई प्रेमपाल जी, रमन जी मक्कड़, सरपंच दरबारा सिंह जी बकाना पूरी टीम के साथ, विजय जी मचरौली पूरी टीम के साथ, कश्मीर जी बाजीगर, ठसका से सतपाल जी, बोकर माजरा से विक्रम पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। बलविंदर जी संतोखपुरा, बलबीर सैनी जी डौनी, सुनीत सैनी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी और उनकी पूरी टीम का स्वागत और अभिनंदन है। उसके साथ साथ लाडवा से निशान सिंह जी, गुम्मन सिंह जी, बलविंदर जी, चिल्लौर से सरपंच सतीश जी, प्रेम जी, सभी साथी पहुंचे हैं। हमारी बहन, बहुत ही कर्मठ बहन सरोज कश्यप जी एक बहुत बड़ी टीम के साथ नलवी मंडल से यहाँ पहुंची है, हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारी बहन ऋचा जी भी हमारे बीच में पहुंची है, हमारी बहन भावना सेठी भी हमारे बीच में पहुंची है। पूरी जितनी भी मातृशक्ति हमारे बीच में पहुंची है, हम सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच में गांव डाडलू से नरेंद्र सरपंच, रामचंद्र जी पूर्व सरपंच, राम सिंह जी, अंग्रेज जी, बलदेव जी सैनी, निर्मल जी सैनी, जसविंदर जी सैनी, सरबजीत जी, सरतन कंबोज जी, गुरनाम जी, रघुवीर जी, ओम प्रकाश जी, शेर सिंह जी, रुलदाराम जी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच में कुंदन जी खरींडवा की पूरी टीम पहुंची है, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच में किसी का नाम रह जाए तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी है, बुलवाना भी है, किसी का नाम रह भी जाए तो क्षमा करना। अब मैं आग्रह करता हूं, हमारे बीच में धर्मवीर जी मिर्जापुर, जो हमारे पूर्व में जिले के अध्यक्ष भी रहे और वर्तमान में वो चेयरमैन के पद को हरियाणा सरकार में से शोभित कर रहे हैं, मैं धर्मवीर जी मिर्जापुर से आग्रह करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। हमारे बीच में हमारे दुराला मंडल के किसान मोर्चे के मंडल अध्यक्ष भाई जगीर जी सैनी गामड़ी, बलबीर सैनी जी, बलविंदर संतोखपुरा जी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। अश्विनी जी सुरखपुर गांव डकाला की पूरी टीम, भाई कुलविंदर जी मदनपुर, गुरचरण जी नंबरदार वो भी पहुंचे हैं, भाई मोहनपुर की पूरी टीम, उनका भी स्वागत है। डकाला की पूरी टीम, बीबीपुर की पूरी टीम, सभी टीमों का स्वागत और अभिनंदन। भाई धर्मवीर जी मिर्जापुर। राजेंद्र जी छोड़पर मंडल अध्यक्ष एससी मोर्चा वो भी हमारे बीच में पहुंचे, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। रमेश चंबू जी वाल्मीकि वो भी पहुंचे, उनको भी हार्दिक अभिनंदन। भारत माता के। आज कुरुक्षेत्र लोकसभा के इस चुनावी मौसम में अपने शाहबाद विधानसभा की इस विजय संकल्प रैली में अपने बीच में हमारे जुझारू लोकप्रिय पूर्व में 10 वर्ष हमारी इस लोकसभा की सेवा करने वाले नरेंद्र मोदी जी के लाडले हमारे लोकसभा प्रत्याशी नवीन जिंदल जी, हमारे पूर्व में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सचिव रहे, हम सब के प्रिय भाई कृष्ण बेदी जी,
हमारे हरियाणा सरकार में चेयरमैन धर्मवीर डागर जी, इस विधानसभा के प्रभारी गुरदयाल जी सुनेड़ी, अपने सभी तीनों मंडल अध्यक्ष सर्वजीत जी, नलवी, सहदेव मल्हान, मंडल धुराला, मुलख राज गुम्बर जी, मंडल साहबाद, और इन सब के नेतृत्व में हमारा जिला जो है वो दिन दुनी रात चौगनी जो है संगठन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार के हमारे जिलाध्यक्ष भाई रवि बतान जी, हमारे सभी नगर परिषद के, नगर पालिका के सदस्यगण, जिला परिषद के सदस्यगण, महिला मोर्चा की हमारी बहनें और पार्टी के मोर्चों के अध्यक्ष और ऐसे सभी मंचासीन सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में पूर्व में मंत्री रहे देवेंद्र शर्मा जी भी अपने बीच में है। तो ऐसे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, और मेरे सामने बैठे देवतुल्य सभी कार्यकर्ताओं, भाई और बहनों का भी मैं यहाँ पर पहुंचने पर उनका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जब कांग्रेस सरकार 2014 में इस देश को छोड़कर गई थी, तो उन दिनों में इस देश के क्या हालात थे, किस प्रकार से हर रोज जब सुबह हम अखबार पढ़ते थे तो किस तरह से एक बढ़कर नए नए ताजे ताजे घोटाले जो हैं वो हमें पढ़ने को मिलते थे, देखने को मिलते थे, और देश की आर्थिक व्यवस्था जो है वो बिल्कुल धरातल पे जा रही थी। और जब वो सरकार गई, मनमोहन सिंह जी की सरकार इस देश को छोड़कर गई, यदि पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर की हम बात करें, उसकी आर्थिक स्थिति की बात करें, तो पूरी दुनिया में जो भारत का नंबर था वो 11वें नंबर पर भारत खड़ा था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश में आए हैं और जिस प्रकार की योजनाएं उन्होंने चलाए हैं, जिस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है, तो आज वही भारत जो है पूरी दुनिया में 11वें स्थान से बढ़कर जो है आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इसका मान सम्मान जो है, किस प्रकार का स्वाभिमान जो है आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का बढ़ाया है। और उसी गारंटी के नाते अब नरेंद्र मोदी जी की कहते हैं कि जैसे मैं 11वें नंबर से इस देश को 5वें नंबर पर लेकर आया हूं, तो इसी तरह पूरी दुनिया में इसका नाम चमकाने के लिए अगली इस प्लान में जो है अमेरिका और रसिया के बाद जो है इस देश को 3रे नंबर की महाशक्ति बनाने का प्रण जो है, संकल्प जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। तो इसलिए साथियों, आज हमारा देश जो है वो नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। चाहे पूरी दुनिया में स्वाभिमान जगाने की बात है, मान सम्मान जगाने की बात है। कहां हमारे जो पूर्व में प्रधानमंत्री होते थे, जब विदेशी यात्राओं पर जाते थे तो वहां पर किस प्रकार से हाथ बांधे खड़े रहते थे, जिस प्रकार से कि वो हमें जो दूसरे देश, हमारे जो विकसित जो देश थे, कि कहीं ना कहीं वो नाराज ना हो जाएं, उनके सामने बोलने की हमारी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी जी उन देशों की यात्राओं पर जाते हैं तो वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री खुद जो है प्रोटोकॉल तोड़कर उस एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए आते हैं। तो इससे जो हमारा सीना जो है, हर भारतवासी का जो सीना है वो 56 इंच का चौड़ा हो जाता है। तो इसलिए साथियों, आज नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे भैया सुरक्षा की बात है, चाहे मान सम्मान की बात है, उसको पूरी दुनिया में चमकाने का काम किया है। और आज नरेंद्र मोदी जी चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे हमारे यूके के प्रधानमंत्री हो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हो, आज छाती ठोककर और पीठ थपथपाकर जो है आज उनसे अपनी बात मनवाते हैं। तो इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लिए कितना जरूरी है, तो इसके लिए आपको इस आने वाली 25 तारीख को वोट करना है। साथियों, यह कोई गली नाली का चुनाव नहीं है,
ये कोई आपस में कोई छोटी मोटी बातों का चुनाव नहीं है, ये कोई महंगाई का या इस प्रकार की बात का चुनाव नहीं है। ये हमारे देश की दशा और दिशा को तय करने वाला चुनाव है। ये कोई, इसलिए हमें सभी छोटी बड़ी बातों से ऊपर उठकर जो है वो देश की अस्मिता के बारे में सोचना है, देश के बारे में सोचना है। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी छोटे मोटे जो आपकी दिक्कतें हैं वो तो पूरी होती रहेंगी, जो हमें मनमुटाव है वो भी आपस में हम पूरा करते रहेंगे, लेकिन देश की बागडोर जो है वो मजबूत हाथों में रहनी चाहिए। इसलिए हमें आने वाली इस 25 तारीख को कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी नवीन जिंदल जी का, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध उद्योगपति है पूरी दुनिया में, जिन्होंने भारत के परिचय लहराए हैं, तो इस प्रकार के हमारे प्रसिद्ध उद्योगपति हमारे प्रत्याशी को आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर उनको विजय बनाकर जो है नरेंद्र मोदी जी की झोली में कुरुक्षेत्र लोकसभा का जो है वो डालने का काम करेंगे, उनकी झोली भरने का काम करेंगे। तो आप सबसे मैं यही निवेदन करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर जी मिर्जापुर। हमारे बीच में गांव हिंगाखेड़ी के सरपंच भाई रंजीत सिंह जी, हमारे बहुत ही सम्मानित साथी भाई केसर सिंह जी मास्टर जी अपने 20 मेंबर्स के साथ यहाँ पहुंचे हैं। टोल मंडी के प्रधान भाई गुरविंदर जी, उनकी पूरी टीम, जगदेव जी टोल, अरुण जी टोल, सुरेंद्र दिमान, अली शेर जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। गांव रामकरण सैनी जी, यारा की हमारी पूरी टीम, पवन सैनी जी, मामचंद जी, कैलाश चंद जी, मांगेराम जी, विनोद सैनी जी, डॉक्टर नरेश शर्मा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। गांव जरोली कला की हमारी पूरी टीम, भाई सतनाम सिंह जी, भाई गुरमीत सिंह जी, राकेश जी सरपंच, अमरजीत जी जरोली, जमदूर सिंह जी, होशियार सिंह जी, मायाराम जी कलसानी हमारे बीच में पहुंचे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। गांव खेड़ा की हमारी पूरी टीम हमारे बीच में पहुंचे है, उसका भी स्वागत है। रमेश मरवा जी, सोनू जी चम्मू, अमरजीत संभालकी, रंजीत सरपंच हिंगाखेड़ी, पवन जिमरेडी सरपंच, विक्रम सरपंच जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, स्वागत है, अभिनंदन है। गांव यारा से मांगेराम जी शर्मा, पूर्व सरपंच विनोद जी सैनी, पूर्व सरपंच पवन सैनी, मंडल उपाध्यक्ष, पूरे गांव से भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम पहुंची है, स्वागत है। हरिपुर बुड़ाम से सरपंच मोहनलाल जी सैनी, करनैल सैनी, रिंकू जी सैनी, राजेश सैनी, पूरी टीम हमारे बीच में पहुंची है। गांव दयालनगर से मास्टर लाभ सिंह जी, संदीप जोशन जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। गांव डकाला से पूर्व सरपंच सरदार बलदेव सिंह जी मानक, सरदार हरपिंदर सिंह जी टूर, रामचंद्र जी, पूरी टीम गांव डकाला की हमारे बीच में पहुंची है, स्वागत है, अभिनंदन है। गांव अजराना कला की भी पूरी टीम हमारे बीच में पहुंची है, स्वागत है, अभिनंदन है। भाई जगदीश नेहरा जी सरपंच गामड़ी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं, स्वागत है, अभिनंदन है। दलबीर सिंह जी सैनी सरपंच अजड़ानी, सरपंच बलजिंदर बुट्टर जी सलपानी खुर्द, सरपंच राहुल कश्यप जी त्योड़ा, सरपंच रंजीत जी हिंगाखेड़ी, सुभाष सैनी जी दुराला, जितेंद्र जी दुराला, रंजीत सिंह जी हमारे गांव सलपानी से हैं और अल्पसंख्यक दुराला मंडल के युवा अध्यक्ष हैं। भाई संदीप राणा सूडपुर, पवन जी सैनी जिमरेडी, जिमरेडी की हमारी पूरी टीम आई है, जिमरेडी की टीम के का भी स्वागत और अभिनंदन है। नरेश जी खेड़ा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष हैं, सरदार मलकीत सिंह जी मानक डकाला हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। सरपंच दरबारा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे बड़े भाई रमेश जी अंटाल, नवीन जी बंसल, पुनीत जी चड्डा, सुरजीत सिंह जी सरपंच अजरावर, पूरे दल बदल के साथ हमारे पहुंचे हैं। सुरेंद्र जी मग्गू हमारे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है, मग्गू साहब वो भी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत। अमन सरपंच छपरी की पूरी टीम पहुंची है, उनका भी स्वागत है। ब्रिजलाल जी शर्मा जंदेड़ी, दीदार सिंह जी हमारे पूर्व सरपंच है, हमारे साथी हैं, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व के मालिक है, वो भी पहुंचे हैं। साहब सिंह जी संधू, मामराज जी फौजी, गुलाब सिंह जी फौजी, कैप्टन गुरप्रताप सिंह जी गोगपुर, रामलाल जी कश्यप, फूल सिंह जी जंदेड़ी, प्रवीण शर्मा जी, करेशन संधू जी, मोहनलाल जी शर्मा हमारे बीच में पहुंचे हैं, स्वागत है, अभिनंदन है। रमेश पाल जी नलवी जिला परिषद के हमारे सम्मानित सदस्य हैं। राम कुमार जी गुज्जर गुमटी, मोहित गुज्जर जी, रोहित गुज्जर जी, सुरेंद्र जी नलवी, लवकेश जी तुष्कर सिंह जी, ईश्वर सिंह जी, मांगेराम जी यारा, ये भी पहुंचे हैं, स्वागत और अभिनंदन है। शादीपुर सैदा की हमारी पूरी टीम, भाई बलविंदर सिंह जी, अशोक कुमार जी, कृष्ण जी,
मुल्कराज जी, जोगिंदर जी अटवान से, रिंकू जी, अनूप जी, मद्दीपुर से भाई दस्तार सिंह जी, उनकी पूरी टीम, अजरावर से सरपंच सुरजीत सैनी जी, पूरी टीम, सुखबीर सिंह जी कैप्टन गोकपुर, गुरचरण सिंह जी, भाई पंजाब सिंह जी सल्पानी से, भाई परमजीत सिंह जी सल्पानी, खरिंडवा से देसराज जी, गुरजंट सिंह जी, जय भगवान पूर्व सरपंच हवाना अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं। बलविंदर बैंस जी शादीपुर से, सरपंच शुगर मिल की पूरी टीम हमेशा हमारे साथ रहती है, वो भी पहुंची है। गुल्लू वर्मा जी और उनकी पूरी टीम पहुंची है। सरदार बचित्तर सिंह हमारे BLA 2 गांव दयालनगर से, अमृतपाल जी पार्षद, उनका पूरी टीम हमारे बीच में, गुरु रविदास जी सभा स्टेशन माजरी हमारे बीच में पहुंची है। सभी का स्वागत और अभिनंदन है। हमारी सैदपुर बरवालिया से भाई गुरचरण जी, भाई बलजीत जी, हमारे परमजीत कश्यप, हमारे BLA 2 जो लगभग 20 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, इन सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी कुरुक्षेत्र लोकसभा के बहुत ही जुझारू, बहुत ही कर्मठ हमारे उम्मीदवार भाई नवीन जिंदल जी यहाँ हमारे साथ मंच पर विराजमान है। एक बार सभी लोगों से आग्रह कि जिंदल जी के लिए मैं एक बार जय श्री राम का नारा लगाऊंगा, आप भी मेरा साथ दीजिए ताकि जिंदल जी का हौसला बढ़े और ये सीट हम बहुत भारी मार्जिन से जीतकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। मैं कहूंगा जिंदल जी को जय श्री राम, और आपने पीछे पूरे जोश और खोज से जिंदल जी को जय श्री राम बोलना है। नवीन जिंदल जी को जय श्री राम, जिंदल जी को जय श्री राम, जिंदल जी को जय श्री राम। भाई नवीन जिंदल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई नवीन जिंदल आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। मित्रों, हम भारतीय जनता पार्टी के वो कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो अपना पसीना दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए बहाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और हमारा मेहनत का एक ही मकसद है, हमारा देश आगे बढ़े, तरक्की हो, विकसित हो। जो मोदी जी ने हमें सोच दी है 2047 तक की विकसित भारत की, उसमें नरेंद्र जिंदल साहब अपना सहयोग करें और यहां से हम उन्हें भारी बहुमत से जिताकर भेजें। अब मैं आग्रह करता हूं, हमारे बीच में हमारे भाई जोगिंदर रत्ता जी हैं, वो आए और 2 मिनट के लिए अपने विचार रखें। भाई जोगिंदर रत्ता जी हमारे बीच में, भाई कमरदीप जी, चौधरी नैब सिंह जी, पूर्व सरपंच अटवान से, भाई गुरबख्श सिंह जी, सरपंच सुलखनी, मास्टर रविंदर सिंह जी, बलदेव सिंह जी नकला, पवित्र सिंह जी कलसानी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। रिंकू जी गोरखपुर भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। भाई जोगिंदर रत्ता जी, 2 मिनट। अच्छा ठीक, धन्यवाद कर्णातुर जी। सबको यहाँ पर इस रैली में पहुंचे हुए मेरे सभी यहाँ पर पंडाल में बैठे हुए सभी को मेरा जय श्री राम, सबका यहाँ पर स्वागत। हमारे तीनों मंडलों से, नड़वी मंडल से, शाहबाद मंडल से और दोराड़ा मंडल से यहाँ पर इस रैली पर यहाँ पर पहुंचे मेरे सभी कार्यकर्ता बंधु और कार्यकर्ता बंधुओं के साथ यहाँ पर जो मेरे साथ सभी गांव से लोग जो आकर पीछे यहाँ पर बैठे हैं, और सभी मेरे यहाँ पर साथी जो कि मोदी जी को जिताने के लिए और उनको नवीन जिंदल जी को जितवाने के लिए यहाँ पर सभी मेरे यहाँ साथी खड़े, सबको मैं यहाँ पर पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं तो सिर्फ समय की कमी है, वक्ता बहुत है बोलने वाले, 2-3 बातें कहूंगा। भाइयों, मोदी जी ने गरीब आदमी के विकास के लिए उनको परेशानियों को समझते, उनको परेशानियों को खत्म करने के लिए उन्हें बहुत से काम किए हैं। मैं तो सबसे पहले कहना चाहता हूं कि गरीब आदमी की बीमारियों को खत्म करने के लिए आयुष्मान कार्ड मोदी जी का काम करे। वोट दिल्ली के शराब के माफिया को क्यों मिले? वोट किसको मिलनी चाहिए? नवीन जिंदल जी को। अरे 2.5 लाख के मकान, तो हम सबके चहेते और इस रैली के जो मुख्य अतिथि हमारे बहुत हरमन प्यारे श्री नायब सैनी जी इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर रत्ता जी। जिस घड़ी का हमें इंतजार था, हमारे बहुत ही युवा और बहुत ही कर्मठ पूर्व में हमारे कुरुक्षेत्र से जो लोकसभा के हमारे यहीं मेंबर थे और अब वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद का निर्वहन कर रहे भाई नायब सैनी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। जैसे ही नायब सैनी जी मंच पर आएंगे, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि एक बार करतल ध्वनियों के साथ
भाई नायब सैनी जी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत और अभिनंदन हम सब मिलकर करेंगे, लेकिन नारा बहुत जोरदार होना चाहिए ताकि नायब सैनी जी को हम आश्वासन दे सके कि इस बार हम शाहबाद विधानसभा से जो बेटी जी ने हमें लक्ष्य दिया है 1,11,000 का, उसको पूरा करने का काम करेंगे। नायब सैनी जी हमारे बहुत ही कर्मठ, बहुत ही युवा साथी हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में जब विकसित भारत होगा तो हरियाणा को भी उसी विकसित भारत में पूरा स्थान दिया जाएगा। मैं एक बार फिर हमारी जितनी भी गांव की टीमें यहाँ पहुंची हैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में सरदार गुरप्रीत सिंह जी तूर, सरदार हरपिंदर सिंह जी तूर गांव डकाला से, सरदार बलदेव सिंह जी मानक पूर्व सरपंच वो भी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। मैं नायब सैनी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार नारा, नायब जी को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम। जोरदार मित्रों, जोर लगा के थोड़ा, नायब जी को जय श्री राम। नमस्कार सर। नायब जी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। नायब जी को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम। जिस घड़ी का हमें इंतजार था, हमारे बहुत ही कर्मठ, बहुत ही युवा और हमारे हरियाणा की बागडोर इस समय जिनके हाथ में ऐसे जुझारू हमारे भाई नायब सिंह जी सैनी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। उनके साथ ही मंच पर विराजमान भाई कृष्ण जी बेदी पूर्व मंत्री, उनके साथ ही मंच पर विराजमान भाई हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा से लोकसभा के उम्मीदवार भाई नवीन जी जिंदल, मंच पर विराजमान हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई रवि जी बतान और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम हमारे बीच में पहुंची है। हम सभी का शाहबाद की इस पावन और पवित्र भूमि पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं इसी के साथ ही आग्रह करता हूं भाई रवि बतान जी से, हमारे माननीय जिले के अध्यक्ष हैं भाई रवि जी बतान से, रवि जी बतान आए और यहां पर हमारे बीच में पहुंचे हमारे माननीय मुख्यमंत्री भाई नायब सैनी जी का स्वागत और अभिनंदन करें। भाई रवि जी बतान, सबसे पहले मैं आग्रह करता हूं बेदी जी से कि वो नायब सैनी जी का बुके देकर और पगड़ी पहनाकर नायब सैनी जी का स्वागत करे। भाई कृष्ण बेदी जी। यार मेरा आग्रह कृष्ण बेदी जी से कि वो और रवि बतान जी से कि वो हमारे बीच में पहुंचे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भाई नायब सैनी जी का बुके देकर और शाल उड़ाकर यहां पहुंचने पर स्वागत और अभिनंदन करें। मेरा सभी मंच पर विराजमान सभी सदस्यों से आग्रह कि वो अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में जिले के हमारे जिला परिषद के सदस्य भाई रमेश पाल भी यहाँ मौजूद हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। मेरा मुल्कराज गुंबर जी से आग्रह है कि वो हमारे बीच में मंच पर विराजमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री भाई नायब सैनी जी का मेरा आग्रह भाई रवि बतान जी से। रवि बतान जी जिला अध्यक्ष हैं हमारे, बहुत ही युवा, बहुत ही कर्मठ और जिले की इस टीम को हमारे रवि बतान जी वो आए और
यहाँ पहुंचे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और जो भी सज्जन देवियां यहाँ आई हैं उनको संबोधित करें। रवि बताएं। भारत माता की। भाई आज शाबाद मार्कंडे की भूमि में सबसे पहले तो हमारे बीच में पहुंचे इस हरियाणा प्रदेश के यशस्वी ओजस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी का यहां पहुंचने पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अपने जीवन की राजनीतिक शुरुआत की थी और विभिन्न राजनीतिक पदों पर रहते हुए हमारे कुरुक्षेत्र से लोकप्रिय सांसद भी रहे और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हैं। उनके सरल स्वभाव के कारण वो आज यहाँ तक पहुंचे और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने जब कार्यकर्ताओं के लिए कहा कि मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे 24 घंटे उनके लिए खुले हैं और 7 दिन उनके लिए खुले हैं, ऐसे हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी का एक बार सभी करतल ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। एक बार सभी साथियों से निवेदन, जोरदार तालियां बजा के हमारे बीच में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। इसी स्वागत की कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक हीरे के रूप में हमें लोकसभा के प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी को दिया, जिन्होंने अपने कार्यकाल में भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति वो रहे और विकसित सोच रखने वाले। कम यही नहीं कि जब वो इस लोकसभा से 2 बार सांसद रहे और उनके कार्यकाल में लगभग 70,000 शौचालय, 2 लाख चश्मे, 1.25 लाख आंखों के ऑपरेशन, 20,000 महिलाओं का प्रशिक्षण, 10,000 छात्रों को प्रशिक्षण और 10 करोड़ की लागत से लाडवा यमुनानगर में पार्क। लगातार उनका परिवार जो समाज की सेवा करता रहा और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो 10 साल की कानूनी संघर्ष के बाद तिरंगा फहराने का अधिकार दिया, आज हम उन्हीं के अधिकार की वजह से तिरंगे को अपने संस्थान पे, घरों पे लगा सकते हैं और साथ ही जीडीपी भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया जब वो सांसद थे। हर दिल में बसने वाले, और जब कोरोना काल आया तो कुरुक्षेत्र नहीं पूरे हरियाणा में उन्होंने ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। ऐसे हमारे बीच में उपस्थित लोकसभा के सुप्रसिद्ध सांसद प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी का एक बार करतल ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। इसी के बीच में हमारे बीच में उपस्थित थानेसर से लोकप्रिय विधायक श्री सुभाष सुधा जी हमारे बीच में इस रैली के संयोजक और आपके सुख दुख के साथी सदैव आपके बीच में खड़े रहते हैं और इस विधानसभा में हर काम को पूर्ण करने का जो काम किया से हमारे पूर्व में मंत्री और मनोहर लाल जी के लाडले श्री कृष्ण बेदी जी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन स्वागत। इसी स्वागत की कड़ी में हमारे बीच में हरियाणा सरकार में चेयरमैन धर्मवीर डागर जी, धर्मवीर मिर्जापुर जी और हमारे बीच में उपस्थित श्रीमती बीबी करतार कौर जी और इस मंडल के तीनों अध्यक्ष सहदेव मलान जी, मुल्खराज गुंबर जी और मोर्चों के अध्यक्ष सरवजीत विरिक जी, मंडल अध्यक्ष सुल्तान अजराना जी और मेरे साथ दोनों महामंत्री जसविंदर सैनी जी, तेजेंद्र गोल्डी जी और यहाँ पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल, प्रदेश, जिला के पदाधिकारीगण और यहाँ पे मंच पे उपस्थित सभी, क्योंकि समय थोड़ा कम है, नाम लेने में समय लीक जाएगा, इस मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित अधिकारी गणों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और शाहबाद विधानसभा के हर कोने से यहाँ पहुंचे सभी देवतुल्य कार्यकर्तागण, पितृ शक्ति, मातृ शक्ति, आप सभी का, युवा साथियों का यहाँ पहुंचने पे हार्दिक अभिनंदन। मुझे इतना ही कहना था, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का पुनः यहाँ पहुंचने पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत। भारत माता की, जो बोले सो निहाल। बहुत बहुत शुक्रिया रवि बतान जी। अब मैं आग्रह करता हूं, हमारे बीच में हमारे नायब सिंह सरकार में स्वतंत्र मंत्री के रूप में कार्य कर रहे भाई सुभाष सुधा जी
पहुंचे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो भी शाहबाद की पावन पवित्र भूमि पर पहुंचने पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। भाई सुभाष सुधा जी, मित्रों एक बार जोरदार ताड़ी जरूर मारा करो, हमारे बीच में हमारे मेहमान आए हैं। आदर व सम्मान के योग हम सब के बीच में अपने प्रिय, जिनको हम अपना कहते हैं, हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, आज पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का यहाँ पहुंचने पर जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। इन्हीं के साथ ही हमारी लोकसभा से हमारे प्रिय प्रत्याशी आदरणीय श्री नवीन जिंदल जी का भी हम जोरदार तालियों से यहाँ पर आज उनका भी अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम के आयोजक मेरे भाई पूर्व मंत्री श्री किशन बेदी जी, हमारे जिला अध्यक्ष रवि प्रधान जी, पूर्व में मंत्री देवेंद्र शर्मा जी, चेयरमैन शुगर फैड श्री धर्मवीर नागर जी, चेयरमैन पशुधन बोर्ड धर्मवीर मिर्जापुर जी, चेयरमैन नगर परिषद गुलशन कवात्रा जी, आदरणीय हमारे सैनी समाज के प्रधान गुलाम सैनी जी, मंडल अध्यक्ष मुखराज गंबर जी, मंडल अध्यक्ष सरजीत सिंह जी, मंडल अध्यक्ष सहदेव जी, प्रदेश कार्यकारी सदस्य बीबी करतार कौर जी, जगदीप सागवान जी, सम्मानित मंच, सभी आए हुए मेरे बुजुर्गों, माताओं, नौजवान साथियों, सर्वप्रथम मैं आपका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हम सब की तरफ से, आप लोग इतनी कड़कती धूप में हम सबको यहाँ पर सुनने के लिए आए। मैं ये कहूंगा कि आज से 10 वर्ष पहले आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में बनाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में किस प्रकार से कार्य हुए। आज से 60 वर्ष पहले मंदिर टूटते थे और अब मंदिर बनते हैं। इसी प्रकार से 370 धारा तोड़ने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 एकड़ से कम किसानों के खाते में 6,000 रुपया डालने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपकी फसलों का टैक्स पैसा आपके खाते में डालने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 देश बनाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। इसी प्रकार से यूक्रेन के अंदर किस प्रकार से युद्ध हो रहा था, युद्ध को रुकवाकर भारतीय बच्चों को लाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज मैं कहूंगा हरियाणा प्रदेश के अंदर भी 9.5 वर्ष हुए आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, एक ईमानदार मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को बनाया और उनके मार्गदर्शन में किस प्रकार से नौकरियां मेरिट पे मिलती है। नौकरियां पहले भी मिलती थी जमीन बेचकर, आरती को अंगूठा लगाकर, आज नौकरियां मेरिट पे मिलती है। मैं कहूंगा शाहबाद हल्के से भी सैकड़ों की तादाद में बच्चे आज मेरिट पे लगे होंगे। बहुत सी चीजें मैं कहूंगा 1,80,000 से जिनकी इनकम कम है उनका 5 लाख का चिरायु कार्ड बनाने का काम किया। बहुत सी चीजें प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने की। आज आपके बीच में मैं कहूंगा प्रदेश के एक ऐसे नेतृत्व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आए हुए हैं जिनको कोई भी बच्चा उनका हाथ पकड़ सकता है। और ऐसे मैं कहूंगा सबसे पहले जिस क्षेत्र भूमि पर आज शाहबाद की भूमि में बैठे हैं, सबसे पहले ज्योति सर को कोई भी कार्य शुरू करना हो पहले ज्योति सर में प्रणाम कर उसके बाद कोई कार्य शुरू करते हैं। उनके अंदर किस प्रकार के संस्कार है, आपके प्रति भावना है, ये अपने आप में देखने वाली बात है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हर आदमी क्या ये कहता है कि नायब सिंह सैनी मेरा, मैं खुद हूं, मेरा अपना है, ये बात कर लाई है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने। इसी प्रकार से आज आपके बीच में भाई नवीन जिंदल जी जो यहाँ से प्रत्याशी है, मैं कहूंगा किस प्रकार का हमें भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत मैं कहूंगा सुंदर हमें भाई नवीन जिंदल जी को यहाँ पर भेजा है। मैं कहूंगा उनके मार्गदर्शन में हम लगातार आगे भी कार्य करेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, जब कोरोना का समय था, कोरोना के समय पर मैं और नायब सिंह सैनी जी जब जाते थे कोरोना वार्ड में, हमें परिवार के लोग रोकते थे कि कोरोना वार्ड में मत जाना, आप भी कोरोना ग्रस्त हो जाओगे, लेकिन हम नहीं रुके। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी तो मैंने नवीन जी को फोन किया था,
मैंने कहा नवीन जी कुछ क्षेत्रों में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, लोगों की लाख हजारों की तादाद में लोगों की जान जा सकती है। उसी समय उसी दिन नवीन जी ने ऑक्सीजन की लाइन लगा दी। जोरदार तालियों से हम नवीन जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने लाखों आदमियों की जान को बचाया। इसी प्रकार से इनके मन के अंदर बहुत बड़ा विजन है। किस प्रकार से कौशल योजना के तहत ट्रेनिंग सेंटर कुरुक्षेत्र में, कैथल में खोलना चाहते हैं और भी बहुत बड़े कार्य ये करना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा आने वाली 25 मई को जितनी वोटों से हमारे भाई साहब नैब सिंह सैनी जी को यहाँ से जिताया था अपने शाहबाद से, उनसे ज्यादा वोटों से उनको जिताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष सुधा जी। अब मैं आग्रह करता हूं शाहबाद हलके की आन बान शान, शाहबाद हलके के श्री कृष्ण बेदी, जो हमेशा आप सभी के बीच में सुख दुख में खड़े रहते हैं और मैं तो इनको विकास पुरुष भी मानता हूं। इन्होंने जितना शाहबाद हलके में काम किया शायद कोई नहीं, ना भूषो ना भविष्य। एक बार मैं आग्रह करता हूं बेदी जी से कि मैं आग्रह करता हूं कृष्ण बेदी जी का कि वो यहाँ पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का शाल देकर और धर्म की रक्षा के लिए जो तेग होती है हमेशा खड़ी होती है, तेग देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ स्वागत करें। एक बार बोले सोनियाल। इसी के साथ ही मैं आग्रह करता हूं बेदी जी से कि वो लोकसभा से हमारे उम्मीदवार भाई नवीन जिंदल जी का भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत और अभिनंदन करें। इसी के साथ ही मैं आग्रह करता हूं बेदी जी से कि वो माननीय सुभाष सुधा जी का भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत करें। अब मैं आग्रह करता हूं कृष्ण बेदी जी से कि वो अपनी वाणी से यहाँ पहुंचे सभी कार्यकर्ताओं में एक जोश भरे, ताकि जो इन्होंने 1,11,000 का जो एक एजेंडा हमारे को दिया है उसको हम पूरा कर सके। कृष्ण बेदी जी। भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आज हमारे अपने हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आपके बीच के साथ ही इस मार्कंडे ऋषि की पावन धरा पर आपके बीच में आए हैं और आए हुए मेहमान का शाहबाद में कैसे स्वागत हो वो आपको पता है। जोरदार ताड़ियों के साथ, जोरदार ताड़ियों के साथ नायब सिंह सैनी जी का अभिनंदन और स्वागत करें। लगातार ताड़ी बजाकर अभिनंदन करें, दूर दूर तक आवाज आए ऐसा अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, 2 बार यहां से सांसद रहे, जिन्होंने समाज सेवा में एक बहुत लंबी लाइन खींच दी, जिन्होंने उद्योग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम कमा लिया, जिनके पिता श्री स्वर्गीय बाबू ओम प्रकाश जिंदल जी यहां से सांसद रहे, माता श्री श्रीमती सवित्री जिंदल जी हरियाणा सरकार के अंदर मजीर रही। एक ऐसा समाज सेवी परिवार आपके सामने हरियाणा प्रदेश की कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद का चुनाव लड़ने के लिए आए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। भाई नवीन जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाने का काम करें। विश्वास दिला दे कि शाहबाद से हम जिताकर भेज रहे हैं और मोदी जी की टीम में आपको पहुंचा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ। हमारे आदरणीय बड़े भाई हरियाणा सरकार में मंत्री भाई सुभाष सुधा जी, जिला के सम्मानित अध्यक्ष भाई रवि बतान जी, हमारे प्रभारी भाई गुरदयाल जी, धर्मवीर डागर जी, भाई धर्मवीर मिर्जापुर जी, गुलशन कवात्रा जी, भाई मुलकराज गुंबर जी, सरबजीत कलसानी जी, सहदेव मलान जी, बीबी करतार कौर जी, भाई कर्णदास तुर जी, भाई जगदीप सांगवान जी, सुल्तान अजराना जी, देशराज कश्यप जी, भाई बलदेवराज चावला जी, बलदेवराज सेठी जी, आदरणीय सुरेंद्र जैन जी, देवराज चिराया जी, त्रिलोचन हांडा जी, राजदीप कौर बाजवा जी, तिलक राज अग्रवाल जी, भाई रमेश पाल जी, केहर सिंह सैनी जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजनीय मातृशक्ति।
मित्रों, मैं तो केवल आप लोगों के बीच में और मुख्यमंत्री जी के बीच में 1 मिनट के लिए खड़ा हुआ हूं और ये कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि जिस प्रकार से हमने नायब सिंह सैनी जी को इस्लामाबाद की धरा से विजयी करके मोदी जी की टीम में भेजने का काम किया था, उसी तर्ज पर उससे भी ज्यादा मतों से हमने भाई नवीन जिंदल जी को पार्लियामेंट के अंदर भेजने का काम। मित्रों, अभी मैंने मुख्यमंत्री जी से मैं बात कर रहा था, मैं जो बात कह रहा था मुख्यमंत्री जी कह रहे थे बेदी जी ये भी मेरे को याद है, ये शाहबाद का ये काम भी याद है, शाहबाद का ये काम भी याद है। फिर मैंने कहा जी जब आप मंच पे खड़े होंगे आप ही सारी समस्याओं का समाधान अपने मुखार बिन से कर देना। तो मुख्यमंत्री जी कहने लगे बेदी जी 4 जून तक पाबंदी है, चुनाव आचार संहिता के कारण मुंह पर ताला है। मैं आपकी एक एक बात को समझता हूं, वहां बैठे हुए साथियों की बात को समझता हूं। 4 जून के बाद खजाने का मुंह हम शाहबाद की तरफ करने का काम कर देंगे, ऐसा विश्वास नायब सिंह सैनी जी ने दिया। मित्रों, 25 तारीख को आपने अपने बच्चों का भाग्य लिखना है। हरियाणा प्रदेश का ही नहीं, इस देश का भाग्य लिखना है। जब आप कमल का बटन दबाने का काम करेंगे, आप पूरे देश के 145 करोड़ बहनों और भाइयों का भाग्य लिखने का काम करेंगे। मित्रों, शाहबाद ने भारतीय जनता पार्टी का हमेशा साथ दिया, बुरे से बुरे समय के अंदर भी और अच्छे से अच्छे समय के अंदर भी। और जब देश और समाज को शाहबाद की आवश्यकता पड़ी, शाहबाद ने ताकत के साथ देश का साथ देने का काम किया। मित्रों, ये वीरों की भूमि है। यहाँ पर हमारे वीर सपूत जगदीश कारणा जी शहीद जगदीश कारणा जी हुए हैं। ये मार्कंडे ऋषि की धरा है, ये दानवीर साथियों की धरा है। मित्रों, मैं आपके बीच में और मुख्यमंत्री जी के बीच में बहुत ज्यादा समय नहीं लेकर केवल एक बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आप दोनों हाथ ऊपर खड़े करो, करो दोनों हाथ, इसको गोल गोल घुमाओ। ये क्या बन गया? क्या बन गया? क्या बन गया? कमल का फूल। और भाई नवीन जिंदल जी का नाम और चुनाव निशान याद कर लो। बाकी समस्याओं का समाधान हम करने का काम करेंगे। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम काम करेगी, ये कार्यकर्ताओं की टीम काम करेगी। आप इतनी गर्मी के अंदर इतनी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे, मैं आपका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण बेदी जी। अब मैं आग्रह करता हूं कुरुक्षेत्र लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही कर्मठ, बहुत ही युवा, बहुत ही जुझारू उम्मीदवार भाई नवीन जिंदल जी से वो आए और अपने लिए आपसे वोट की अपील करें। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही आदर और मान के योग हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई नायब सिंह सैनी जी, मेरे बड़े भाई हरियाणा सरकार में मंत्री सुभाष सुधा जी, मेरे बड़े भाई इस चुनाव में मेरे सारथी श्री कृष्ण बेदी जी, यहाँ से बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, हमारे जिला के अध्यक्ष रवि बतान जी, गुरदयाल जी सुनेडी, पूर्व जिला परिषद चेयरमैन श्री धर्मवीर जी डागर, श्री धर्मवीर जी मिर्जापुर, मेरे बड़े भाई गुलशन क्वात्रा जी, चेयरमैन नगर पालिका शाहबाद, श्री मुल्कराज जी गुंबर, मंडल अध्यक्ष सरजीत सिंह जी, सहदेव जी मलान, श्रीमती बीवी करतार कौर जी, करणराज सिंह जी तूर, किसान मोर्चा भाई जगदीप सांगवान जी, सुल्तान जी अजराना, देशराज जी कश्यप, सुरेंद्र कश्यप जी, बलदेव राज जी चावला, मेरे बड़े भाई सुदर्शन कक्कड़ जी, बलदेव राज जी सेठी, सुरेंद्र जैन जी, देवराज जी चिराया, मेरे बड़े भाई त्रिलोचन हांडा जी, श्रीमती राजदीप कौर बाजवा जी, बहन रेखा वाल्मीकि जी, बहन ईशा अग्रवाल,
तिलक राज जी अग्रवाल, रमेश पाल जी, भास्कर गुप्ता जी, केर सिंह सैनी जी, यहाँ पर मंच पर बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, पदाधिकारी, सभी सम्मानित कार्यकर्ता और इतनी भारी संख्या में आए देवतुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकर बंधुओं, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से यहां पर आने का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सब अपने अपने गांवों से इस शाहबाद की पावन धरती पर आप इस विजय संकल्प रैली में आज शामिल हुए हैं। सबसे पहले मैं ऋषि मार्कंडे को मैं नमन करता हूं। ऋषि मार्कंडे की तपोभूमि पर आज हम सब इकट्ठे हुए हैं एक विजय का संकल्प लेने के लिए। मैं बहुत आभारी हूं माननीय मोदी जी का, हमारे ऋषि तुल्य पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे आप लोगों की सेवा के लिए मुझे कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में मुझे यहां से उतारा। साथियों, मैं बहुत आभारी हूं आप सबका, सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं का, सभी भाजपा के नेताओं का, पदाधिकारियों का, जिन्होंने मुझे दिल से मुझे अपनाया है। और अब ये चुनाव जो है आप लोग लड़ रहे हैं, आप लोग इस चुनाव को लड़ रहे हैं और आप लोगों ने दिन रात एक कर रखा है, जिसके लिए मैं आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, बचपन से मेरे मन के अंदर कूट कूट के राष्ट्रभक्ति की भावना भरी हुई थी। 22 साल की उम्र में जब मैं अमेरिका में पढ़ रहा था, तब से जो है मेरे मन में था कि तिरंगा झंडा जैसे बाकी देशों के लोग अपने देश के झंडे को फहरा सकते हैं, हम क्यों नहीं अपने देश के झंडे को फहरा सकते। और उसके बाद एक लंबे 10 साल लंबे संघर्ष के बाद हमें ये हक मिला कि आज हम हर जगह अपने अपने घरों के ऊपर देश का तिरंगा झंडा गर्व से हर रोज फहरा सकते हैं। शाहबाद के अंदर भी आप इसको लहराता हुआ देखते हैं। भाइयों बहनों, आपसे मेरा नाता 30 साल पुराना है। ये बाबूजी का, स्वर्गीय श्री ओपी जिंदल जी का जोड़ा हुआ नाता है, जो कि एक हमारा पारिवारिक रिश्ता है। आप लोगों ने मुझे 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल आप लोगों ने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया, देश की सेवा का मौका दिया। और उन 10 वर्षों के अंदर मैंने कोशिश की कि मैं गांव-गांव के अंदर काम करूं, घर-घर के अंदर। मैंने प्रण लिया था कि घर-घर के अंदर शौचालय बने, ताकि कहीं भी मेरी माताओं को, बहनों को शौच जाने के लिए कहीं पर भी खुले में शौच में ना जाना पड़े। और आप लोगों के आशीर्वाद से 2010 तक कुरुक्षेत्र एक ऐसा संसदीय क्षेत्र था पूरे देश के अंदर जो कि खुले से, ग्रामीण इलाकों के अंदर जो कि खुले से शौच से मुक्त हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक कामयाबी थी, जनता के लिए कामयाबी थी। मैं सेवा करना चाहता हूं आप लोगों की, और अब आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में हूं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं, जैसे मैं पहले काम करता था, इस बार मैं पहले से भी 10 गुना ज्यादा आप लोगों को काम करके दिखाऊंगा। हम सब मिलकर के आपकी सेवा करेंगे। साथियों, मुझसे पहले वक्ताओं ने बहुत कुछ बताया कि किस तरह से मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर कितने बड़े बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उनके बारे में कुछ बोलना सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। हम सब जानते हैं कि किस तरह से राम मंदिर बनाया, किस तरह धारा 370 हटी, किस तरह से हर वर्ग के लिए माननीय मोदी जी ने, हरियाणा सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। यही कारण है कि आज हम जहां भी जाते हैं, लोगों के अंदर भारी उत्साह है, लोगों के अंदर भारी उत्साह है और बहुत गर्मजोशी से हर जगह लोग स्वागत करते हैं, हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। बड़े बुजुर्ग माला पहना करके अपना आशीर्वाद हमें देते हैं। और लोग ये कहने लगे, ये चुनाव जो है आपका नहीं है। कई गांवों के अंदर जब हम जाते हैं तो लोग बोलते हैं चुनाव जो है, बोला भाई चुनाव तारा को नहीं। तो मैं थोड़ा सा घबराया पहले तो, मैं बोला चुनाव मेरा नहीं किसका है? बोला नहीं, चुनाव ये हमारा है। तो आज जो है
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है चुनाव की कमान अपने हाथों में ले ली है। और मैं ये कहना चाहता हूं, इस चुनाव की जीत का सेहरा भी आप लोगों के सर ही बंधेगा। इसमें खास भूमिका होगी हमारे पन्ना प्रमुखों की, बीएलओ की, पालक की, त्रिशक्ति केंद्र प्रमुखों की, हमारे मंडल अध्यक्ष, ये सब लोग जो लगे हुए हैं बहुत ही संगठित रूप से, हमारे संगठन की ये जीत होगी। और ये आप लोगों की मेहनत बहुत रंग लेके आएगी। साथियों, शाहबाद के हमारे बहुत से सपने हैं, हमें उन सपनों को सबको मिलकर हमें पूरा करना है। शाहबाद के अंदर प्राथमिकता के ऊपर बाढ़ से हम जूझते रहते हैं, बाढ़ से कभी कोई नुकसान ना हो, ये हमारे लिए एक चुनौती है जिसको हम मिलकर के सामना करेंगे और इसका कोई ना कोई इसका हल ढूंढेंगे हम जरूर। जैसे पहले कुरुक्षेत्र के अंदर भी बाढ़ आती थी, लेकिन बीबीपुर कनाल का काम होने के बाद उसमें राहत मिली। इसी तरह से हम देखेंगे कि क्या इसका हल क्या होगा, उसका हल को हम ढूंढ के रखेंगे। शाहबाद के अंदर स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए एक डंपिंग यार्ड हम मिलकर के बनवाएंगे, क्योंकि आज जो है डंपिंग यार्ड की कमी है। लाडवा का जो पुल है उसको ऊंचा करने का हम प्रयास करेंगे कि किस तरह से, क्योंकि उसके नीचे होने के कारण उसमें कई बार हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शाहबाद ने बहुत से हमारे देश को खिलाड़ी दिए हैं, वहां पे हॉकी की नर्सरी है, इसको भी हम बेहतर बनाएंगे ताकि और यहां से हमारे देश को खिलाड़ी मिल सके जो कि देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करें। साथियों, ऋषि मार्कंडे जी की प्रेरणा से हम ऐसा शाहबाद बनाना चाहते हैं जहां सभी नौजवान, किसान भाई, हमारे एससी-बीसी के सारे भाई बहन सभी खुशहाल हो, संपन्न हो, सड़कें अच्छी हों, स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिले और हम सब खुशहाली से रहें। एक स्कीम हमने सोची है कि हम मिलकर के एक बहुत बढ़िया, एक कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर और एक कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम बहुत बढ़िया स्किल ट्रेनिंग सेंटर यानी कि कौशल विद्या केंद्र बनाऊंगा, जिसके अंदर 10,000 बच्चे हर साल ट्रेनिंग पा सकेंगे। और ये भारत के सबसे अच्छे नहीं, ये दुनिया के सबसे अच्छे स्किल सेंटर हम बनाएंगे, जिसके अंदर जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के लाइन लगा कर हमारे बच्चों को देंगी, अपने काम देंगी। अगर वो विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश भी जा सकते हैं, अपने खुद के पांवों पे खड़ा होकर अगर काम करना चाहते हैं तो खुद का काम भी शुरू कर सकेंगे। इतने बढ़िया हम वहां पर ट्रेनिंग सेंटर हम बनाएंगे। तो साथियों, एक हमने इसके लिए कुरुक्षेत्र के लिए एक हमने विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, एक संकल्प पत्र हमने बनाया है, जिसका कि हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से उसका हम आशीर्वाद लें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि जो संकल्प पत्र आपने रखा है इसको कृपया करके इसको हम रिलीज करें। तो ये संकल्प पत्र जो है आप लोगों को सबको भी इसकी कॉपी मिल जाएगी। इसको हम सोशल मीडिया में भी इसको डालेंगे और कोई सुझाव अगर कोई रह गया होगा उस सुझाव को भी इसके अंदर हम इसमें डाल देंगे। तो हम बहुत ही सुयोजित ढंग से, बहुत ही प्लानिंग के तहत मैं काम करना चाहता हूं। हम सब मिलकर के हम इस पे काम करना चाहते हैं और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो हमारे कल तक हमारे जो यहाँ से सांसद थे वो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं और आज पूरे प्रदेश की बागडोर उनके हाथों में है। इनको एक एक गांव का इनको मालूम है और जब भी हम इनसे कोई बात करते हैं इनका बहुत सकारात्मक रुख रहता है। इसलिए मैं बहुत आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो इन्होंने हमारे इस संकल्प पत्र को हरी झंडी दिखाई और मैं इनके आशीर्वाद से हम इसको मिलकर के इसको हम पूरा करेंगे। साथियों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाली 25 मई को
एक एक वोट, क्योंकि आज जहां भी जा रहे हैं लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, मोदी जी को लेकर के बहुत उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बहुत उत्साह है, जिस तरह से हरियाणा सरकार ने काम किया उसको लेकर के बहुत उत्साह है। लेकिन एक बात प्रचलित हो गई कि भाई कितने वोटों जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी पिछले बार 4 लाख से जीती थी, इस बार 5 लाख से जीतेगी, ज्यादा जीतेगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि वोटिंग कम हो। तो हमें ये पूरा प्रयास करना है कि अपने अपने गांवों के अंदर, और आप लोगों को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जिस तरह से सरपंच के चुनाव में वोटिंग होती है 90% के करीब, तो हमें देखना है कि किस तरह से हर जगह शहरों में, गांवों के अंदर 90% वोटिंग होगी। और इसमें मैं आप लोगों का वादा चाहता हूं कि आप लोग सब हाथ खड़े करके बताएं कि आप पूरी कोशिश करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे। हाथ खड़ा करके सारे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद कि 90% जो है हम पोलिंग करवाएं। उसी में जितनी ज्यादा पोलिंग होगी उतनी ही बड़ी जीत आप लोग आपके नाम होगी। मैं कुछ गंभीर बातें भी आपको बताना चाहता हूं। अभी हमारे माननीय मंत्री सुभाष सुद्धा जी ने ऑक्सीजन वाली बात कही। जब आपका भाई, जब हम पूरे देश के अंदर कोरोना के समय के अंदर ऑक्सीजन बांट रहे थे, तो आप सोचिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर क्या कर रही थी। वो बांट रही थी कि एक शराब की बोतल के साथ दूसरी शराब की बोतल मुफ्त। ये है उनकी सोच। तो इस बार आपने लोगों को समझाना है कि उनका वोट शराब माफिया के खिलाफ एक चोट होगी, एक गहरी चोट होगी। और यही वो पार्टी है साथियों जिन्होंने आतंकी संगठनों से सैकड़ों करोड़ रुपए चंदा लिया है। ये भी आपने अखबारों के अंदर पढ़ा होगा। तो ये बातें आपको लोगों को तक समझानी है कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए इन आतंकी संगठनों से चंदा लेने वालों के खिलाफ एक मजबूत कदम होगा। तो साथियों ये बातें जो है बहुत गंभीर बातें हैं और ये बातें जो है आपको लोगों तक पहुंचानी है। हमने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, आपके बेटे भाई नवीन जिंदल ने काम किया है और आगे भी हम सिर्फ काम की बात करते हैं। इसलिए हमने ये जो विजन डॉक्यूमेंट, ये संकल्प पत्र, कुरुक्षेत्र का संकल्प पत्र जो है हमने बनाया है, जो कि आप सब देखेंगे और इसकी जो है हर साल इसकी जो प्रोग्रेस होगी उसके ऊपर हम रिपोर्ट कार्ड देंगे कि हमने कितनी इसके ऊपर प्रोग्रेस करी। लेकिन दूसरे लोगों के पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ कमियां निकालते हैं भारतीय जनता पार्टी की, कमियां निकालते हैं आपके भाई की। तो हमें देखना है कि जितने भी हम आप कार्यकर्ता हैं, जितने भी जनता है, वो सब जो है इसका करारा जवाब देंगे 25 तारीख को जब हम वोटिंग करेंगे 90% वोटिंग करके और लाखों वोटों से जब हम जीतेंगे तो ये उनके ऊपर एक करारी मार होगी। मैं अंत में बहुत आभारी हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनका हमेशा बहुत आशीर्वाद रहता है। इनका बहुत ही सरल इनका व्यक्तित्व है, शालीन स्वभाव है और हर व्यक्ति से, कोई भी सड़क पे रोक लेता है, कोई बच्चा रोक लेता है, उससे सहजता से ये बात करते हैं। तो जो कि हम सभी के लिए बहुत प्रभावित करना है। मुझे तो बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है। मैं मेरे बड़े भाई कृष्ण बेदी जी को और उनकी पूरी टीम को, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, जिन्होंने इस इतनी भव्य रैली का, इतनी कामयाब रैली का आयोजन किया, इनके लिए जोरदार हम ताली बजाएं। कृष्ण बेदी जी, पूरी टीम, जिन्होंने इस रैली का इतना बढ़िया आयोजन किया। और कन्हैया मित्तल जी का भी मैं आभारी हूं। मेरे छोटे भाई कन्हैया मित्तल जी ने, उन्होंने भी आकर के यहाँ पर अपने आकर के गीत गाए, हम सबका मनोरंजन किया। मैं उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जोर से बोलना, जय श्री राम। और एक ही बार नारा लगवाऊंगा जोर से, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जिंदल जी। हम आपको, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता आपके सामने बैठे हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि इस शाहबाद विधानसभा से आपको भारी बहुमत जिताकर आपको दिल्ली में मोदी जी की टीम में भेजने का काम करेंगे। अब मैं आग्रह करता हूं, जिस क्षण का आप सभी लोगों को इंतजार था, हमारे बहुत ही कर्मठ जुझारू माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, कि वो आए और सभी कार्यकर्ताओं का और शाहबाद के सभी मतदाता का मार्गदर्शन करें।
माननीय नायब सैनी जी। भारत माता की। भाई ये शाहबाद की आवाज नहीं है, शाहबाद ये मारकंडा ऋषि की पवित्र भूमि, मैं इसको नमन करता हूं। और एक जोरदार जयकारे के साथ ये आवाज ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जाएगी। जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान हमारे कुरुक्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय नवीन जिंदल जी, हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी राज्य मंत्री सुभाष सुधा जी, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष रवि बतान जी, पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन गुरदयाल सुनेड़ी जी, शुगरफेड हरियाणा सरकार में चेयरमैन धर्मवीर डागर जी, हरियाणा सरकार पशुधन बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, गुरनाम सिंह सैनी जी, प्रधान सैनी सभा कुरुक्षेत्र सर्कल गुलशन कवात्रा जी, चेयरमैन नगर पालिका शाहबाद देवेंद्र शर्मा जी, पूर्व मंत्री मंडल के माननीय अध्यक्ष मुल्खराज गुंबर जी, मंडल के हमारे नलवी के अध्यक्ष सर्वजीत सिंह जी, दुराला के हमारे मंडल के अध्यक्ष सहदेव मलान जी, प्रदेश कार्यकारिणी के माननीय सदस्य श्रीमती बीबी करतार कौर जी, हमारे पूर्व में किसान मोर्चा के प्रवक्ता कर्णराज तुर जी, जयदीप सांगवान जी, सुल्तान अजराना जी, देशराज कश्यप जी, सुरेंद्र कश्यप जी माजरी, बलदेवराज चावला जी, बलदेवराज सेठी जी, हमारे सुरेंद्र जैन जी, देवराज चौराया जी, त्रिलोचन हांडा जी, श्रीमती राजदीप कौर जी, तिलकराज अग्रवाल जी, रमेश पाल जी, हमारे डॉक्टर भास्कर गुप्ता जी, केहर सिंह सैनी जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी पदाधिकारी और आज इस शाहबाद के अनाज मंडी के साइड में उपस्थित भारी संख्या में मेरे शाहबाद की सरदारी, मातृशक्ति, सभी महानुभाव, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने जो ये सम्मान की पगड़ी सर के ऊपर रखी है, ये सम्मान मेरा नहीं, ये सम्मान शाहबाद की सरदारी का है। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। भाइयों, चुनाव चल रहा है। 25 मई को हमने देश की सबसे बड़ी पंचायत का निर्वाचन करना है। भाइयों, ये छोटा चुनाव नहीं है, ये महत्वपूर्ण चुनाव है। ये गांव का चुनाव भी नहीं है, ये वार्ड का चुनाव भी नहीं है, ये देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। भाइयों, हम देख भी रहे हैं पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने दुनिया में एक नई रास्ता बनाया है। और ये महत्वपूर्ण चुनाव हमारे लिए है कि देश विकास की गति के ऊपर और तेजी से आगे बढ़े। इसके लिए हमने यहां से नवीन जिंदल जी को भारी बहुमत से जता करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। भाइयों, मुझे खुशी है
जब मैं पिछले बार 2019 में कुरुक्षेत्र के अंदर आया था, आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिला था। भाइयों, इन 10 वर्षों में देखते ही देखते हमारा कुरुक्षेत्र भी बदला है, कुरुक्षेत्र के साथ प्रदेश भी बदला है और प्रदेश के साथ साथ पूरा देश भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदला है। भाइयों, अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें, हमारे कुरुक्षेत्र में इन 10 वर्षों में यहां पर चाहे रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनाने की बात हो या भगवान श्री कृष्ण की भूमि, जहां गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, उस ज्योति सर का जीर्णोद्धार 250 करोड़ रुपए की लागत से करने की बात हो, और जितने हमारे महाभारत कालीन तीर्थ स्थल है उनका भी जीर्णोद्धार इन 10 वर्षों के अंदर करने का कार्य ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, अगर हम देखते हैं, लंबे समय के बाद कांग्रेस ने 55-60 वर्ष इस देश के ऊपर शासन किया है। लोग समस्याओं से जूझते रहे, परंतु समस्याओं का समाधान वो करने में नाकाम रहे हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे शाहबाद है, चाहे कुरुक्षेत्र है और चाहे कैथल है, मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी भाइयों रेलवे के फाटक पड़ते थे, सभी जगह पर या तो अंडरपास बन गया या ओवरब्रिज बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, लोगों के जीवन को सरल करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं देखता हूं, चाहे इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने कुरुक्षेत्र पीपली में केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय खोलने की कुरुक्षेत्र में बात हो, चाहे भगवान वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने के कैथल के अंदर बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज कैथल के अंदर बनाने की बात हो, और भाइयों चाहे हमारे जो पलवल के अंदर कुरुक्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोलने की बात हो, और चाहे शाहबाद के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने की बात हो, और चाहे कुरुक्षेत्र के अंदर 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने की बात हो, और भाइयों जितने हमारी लोकसभा के अंदर ये हॉस्पिटल हैं, सभी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हो, इन 10 वर्षों के अंदर गति से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाइयों हमारे इस कुरुक्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर हम देखते हैं यहाँ हमारे इस कुरुक्षेत्र के अंदर भाइयों, चाहे अंबाला से लेकर के इस्माइलाबाद, कैथल, नरवाना, कलायत और सीधा हिसार को जोड़ने वाला 4 लाइनिंग रोड हो, वो भी इन्हीं 10 वर्षों में बन करके तैयार हुआ है। चाहे इस्माइलाबाद से लेकर के नारनौल, नारनौल से सीधा जयपुर बम्बे को जोड़ने वाला रोड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हो, और चाहे ठोल से शाहबाद को 4 लाइनिंग रोड जो गति से बन रहा है उसको बनाने की बात हो, चाहे शाहबाद से साहस लग 4 लाइनिंग रोड बनाने की बात हो, चाहे श्यामली से अंबाला को जोड़ने वाला जो हमारे इस क्षेत्र के अंदर आ रहा है 6 लेन बनाने की बात हो, और भाइयों चाहे हमारे यहाँ पर अगर हम देखें जो ये रोड नेशनल हाईवे जो दिल्ली से अमृतसर की तरफ जाता है, जो हमारे शाहबाद में है, भाइयों इसको 4 लाइनिंग बनाने की बात हो, ये भी इसका सुदृढ़ीकरण करने का काम 550 करोड़ रुपए की लागत से ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों इतने सारे काम अगर हम अपने आसपास देखते हैं, ये बड़े काम मैंने आप लोगों के बीच में ये चर्चा रखी है, परंतु अगर हम गांव की तरफ देखते हैं, इन 10 वर्षों में गांव की तस्वीर भी बदलने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों शहर और वार्ड की भी तस्वीर बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों इस सरकार ने देश को बदला है, गांव को बदला है, वार्ड को बदला है, प्रदेश को बदला है, दुनिया में भारत को
अग्रणी स्थान में ला करके नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना चाहिए, यह सरकार काम करने वाली सरकार है। अगर देश में कोरोना जैसा वैश्विक संकट भी आता है, हमारी ये डबल इंजन की सरकार देश के 140 करोड़ लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी ही नजर आती है। 220 करोड़ डोज फ्री में लगाने का काम भी ये पैसी सरकार ने किया है। और भाइयों, 80 करोड़ परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर, अगर कोरोना जैसा वैश्विक संकट आता है तो लोगों के घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की है। भाइयों, मुझे खुशी है कि कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से आज झूठ का प्रचार करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ काम तो किया नहीं। अरे 55 साल 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया है, देश को जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनको भी पूरा करने में नाकाम हुए हैं। इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व जब हमको मिला है तो उनके नेतृत्व में ये देश गति से आगे बढ़ा है, लोगों को वो सारी सुविधाएं मिली हैं। भाइयों, आज जब उनको लगने लगा है कि देश के लोग भाइयों हमें कोई भाव नहीं दे रहे हैं, तो एक ही चारा हमारे पास बचता है कि झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगड़ाने का काम करे और उनका वोट लेने का काम करें। और भाइयों, ये कांग्रेस का युवराज ये एक जनसभा के अंदर खड़ा होकर के बोलता है कि आप हमें वोट दो। भाइयों, आप हमें वोट दो और हम लोगों को भाइयों 1 लाख रुपया गरीब के खाते के अंदर डालने का काम करेंगे। अरे इस प्रकार का झूठ बोलते हैं जो सिरे भी नहीं चढ़ता, झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ाने का काम करते हैं। अरे देश का जो बजट है मात्र 43 लाख करोड़ रुपए का है, और जो उसने बात की है 1 लाख डालने की, वो 50 लाख करोड़ रुपए बैठता है। उसको ये भी मालूम नहीं है कि देश का बजट कम है, जो आप फिगर बोल रहे हैं वो फिगर उससे ज्यादा बनती है। तू कहां से ला करके देगा? ये देश को झूठ बोल करके गुमराह करने का काम ये कांग्रेस के युवराज कर रहे हैं। और भाइयों, उससे बड़ा झूठ एक और कांग्रेस के युवराज ने बोला, मंच पर खड़ा होकर के बोला, कहने लगा कि आप मुझे वोट दो, एक झटके के अंदर इस गरीबी को समाप्त कर देंगे। अरे भाई, मैं कांग्रेस के युवराज से आज शाहबाद की सरदारी में आज उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप अपनी दादी की तरफ देख लेते। आपकी दादी ने, इंदिरा गांधी ने भाई 1970 के दशक में कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे, और गरीबी हटाओ के नारे को लेकर के देश के लोगों से 35 वर्ष तक वोट लेते रहे, परंतु गरीबी नहीं हटी। और भाइयों, जब 35 वर्ष तक गरीबी नहीं हटी तो उनके पिता ने फिर बोला, ये राहुल के पिता ने बोला कि मैं तो 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं और 15 पैसे शाहबाद में पहुंचते हैं। भाइयों, 85 पैसे कौन खाता था? किसकी जेब में चले जाते थे? किसके वेलफेयर पे पैसा खर्च होता था? किन की सुविधाओं पे खर्च होता था? कौन कौन सी सुविधाएं मिलनी थी? परंतु उसकी चिंता नहीं की। ये तो बोल दिया, ये तो मालूम था कि 1 रुपए भेजते हैं, नीचे 15 पैसे जाते हैं, 85 पैसे किसी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े जाते हैं, और उसका असर गरीब के अरमानों के ऊपर पड़ता था। गरीब को सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। परंतु भाइयों, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया है, संकल्प लेकर के किया है। नरेंद्र मोदी 1 रुपया भेजता है, हरियाणा की सरकार 1.25 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के ऊपर खर्च करने का काम करती है। एक भी पैसा भाइयों उसके अंदर लीकेज नहीं है। यह हमारी सरकार भाइयों, अगर आप देख रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज गांव का विकास हो रहा है, आज शहर वार्ड का विकास हो रहा है, आज प्रदेश का विकास हो रहा है, आज देश का विकास हो रहा है। आज गरीब के मजबूती के लिए, इस गरीबी के प्रति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाइयों ये लड़ाई लड़ी जा रही है। हम देखते हैं, ये गरीबी हटाने की बात करते हैं। अरे 10 वर्षों में मोदी जी ने गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ी है। हम सब जानते हैं,
आज जो देश का गरीब व्यक्ति है उसको आयुष्मान कार्ड दे करके 5 लाख रुपए का भाइयों अधिकार दिया है। उसको चिंता नहीं है कि अगर उसको दुर्घटनावश कोई बीमारी आ जाती है वो सर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले इन 10 वर्षों के अंदर देश की 4 करोड़ भाइयों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके दिए हैं और आगे भी टारगेट रखा है कि आने वाले समय के अंदर देश के 3 करोड़ और लोगों को मकान बना करके देने का कार्य हमारी सरकार करेगी। भाइयों, ये सरकार, ये गरीब के हित में सरकार काम करने वाली है। और भाइयों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था की है। कांग्रेस के समय के अंदर तो हमारी माताएं बहनें भाइयों 2-2 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लेकर के आती थी। ये इसकी चिंता नहीं की, परंतु इसकी चिंता अगर किसी ने की है वो नरेंद्र मोदी है। भाइयों, मुझे बताते हुए ये भी बड़ा गर्व हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने 11-11.5 करोड़ घरों में शौचालय बना करके बहनों को सम्मान देने का काम किया है। और भाइयों, देश के अंदर 1 करोड़ जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं उनको लखपति दीदी बनाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और आने वाले समय के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आने वाले समय में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। मजबूती से उनको आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि इस झूठ से हमने बचना भी है, इस झूठ से बचाना भी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर देश की समस्याओं का भी समाधान किया है। जो समस्याएं चाहे धारा 370 थी, चाहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की बात थी, और चाहे भाइयों हमारी संस्कृति के संरक्षण की बात है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर भारत को सुरक्षित और मजबूत करने का काम किया है। भाइयों, जब हम देखते हैं दुनिया के अंदर भारत भाइयों 11वें स्थान के ऊपर था। पिछले 10 वर्षों के अंदर भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक भाइयों मजबूत स्थिति में आ गया। और आने वाले समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लेकर के कहा कि हम इसको दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनाने का काम ये हम करेंगे। ये भारत मजबूत भारत बनेगा। भाइयों, आप लोगों से ये अपील करेंगे कि एक वोट कमल के बटन का दबा करके यहाँ से नवीन जिंदल जी को भारी बहुमत से जता करके दिल्ली में भेजने का काम करें। और भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, जो भी काम आप मेरे ध्यान में लगाएंगे, चाहे यहाँ के काम हो भाइयों, चाहे आपके काम हो, आपका भाई आपका बेटा चंडीगढ़ के अंदर बैठा है, कभी भी आप आकर के मिल सकते हैं। और भाइयों, उन कामों को पूरा करने की जिम्मेवारी हमारी है। जब 4 तारीख को ये आचार संहिता हट जाएगी, 4 तारीख के बाद भाइयों जो भी काम आप मेरे ध्यान में लगाएंगे या जो काम मेरे ध्यान में आएंगे, उन सब कामों को पूरा करने की जिम्मेवारी अब हमारी है। भाइयों, यहाँ से नवीन जिंदल जी को जता करके भेजिए। भाइयों, कोई फर्क नहीं है, नायब और नवीन के अंदर एक ही बात है भाइयों। और मिल करके यहाँ से कमल का फूल खिलाइए, सबसे बड़े बहुमत से यहाँ से कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, जो सरकार ने भाइयों बिना पर्ची बिना खर्ची के, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात है, चाहे किसानों की फसलें भी एमएसपी पर खरीदने की बात है, चाहे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उन तक पहुंचाने की बात है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को सुरक्षित करने की बात है। लगातार ये सरकार हर वर्ग को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अभी बेदी जी मुझे कह रहे थे कि भाई यहाँ सूरजमुखी के फसल की परचेज का कब होगा। मैंने कहा चिंता करने की बेदी जी जरूरत नहीं है, एक एक दाना सूरजमुखी का ये हरियाणा सरकार
भाइयों लेने का काम करेगी, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। पीछे भी सरकार ने एक एक दाना वो एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। 14 अन्य फसलें हमने कहा है कि एमएसपी पर किसान की खरीदी है, परंतु पूर्व की सरकारों ने भाइयों इन किसानों की ये फसलें एमएसपी पर नहीं खरीदी, ये हमारी सरकार ने ही खरीदने का काम किया है। भाइयों आजकल जो ये झूठ की बातें लेकर के आ रहे हैं, इन लोगों से बचना है। और ये लोग जो जिस प्रकार की बातें करते हैं, झूठ बोल करके वोट लेने का काम करते हैं। और अभी नवीन जी बोल रहे थे कि ये बोलते हैं कि एक बोतल और उसके साथ एक फ्री, ये तो नशा तो बढ़ाने का काम कर सकते हैं, परंतु लोगों को कोई ठीक दिशा नहीं दे सकते। ऐसे लोगों से हमने बचना चाहिए। जो लोग ये बोलते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है, और भाइयों वही कांग्रेस से भी बड़े भ्रष्टाचारी निकले, जो मंचों के ऊपर खड़े होकर के बोलते थे कि अगर सोनिया गांधी की जांच करा ली जाए ये तिहाड़ जेल के अंदर चली जाएगी। एक दूसरे को गाली देते थे, आज एक दूसरे के गले मिले हुए हैं। ये गले इसलिए नहीं मिले कि इन्होंने देश का विकास करना है, ये गले इसलिए भी नहीं मिले कि देश के लोगों का विकास करना है। भाइयों इनको एक ही दिक्कत है कि भ्रष्टाचारियों को बचाना है। मोदी जी का विजन है, हमने इस देश को बचाना है, और इन घमंडिया गठबंधन के लोगों का एक ही हेतु है कि हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है, परिवार को बचाना है। भाइयों इसलिए वोट मांगते हैं। निर्णय आप लोगों का है, शाहबाद की सरदारी का है। मैं आप लोगों से ये पुनः अपील करता हुआ कि एक एक वोट कमल के बटन का दबा करके यहाँ से नवीन जिंदल जी को भारी बहुमत से जिता करके भेजिए। बाकी के काम हमारे पास छोड़िए, सारे काम करने का जिम्मा हमारा है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, क्योंकि 4 तारीख तक आचार संहिता लगी हुई है। हमने अधिकारियों को भी कहा है कि भाई अपनी आप व्यवहार के अंदर बदलाव कर लीजिए, नहीं तो अगर किसी हमारे व्यक्ति को चक्कर काटने पड़ गए तो हमारे व्यक्ति को किसी को चक्कर नहीं, वो अधिकारी को चक्कर काटने पड़ जाएंगे। ये सुनिश्चित करने का काम ये हम कर रहे हैं। भाइयों एकजुट होकर के आप लोग कमल के फूल को खिलाइए, और आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं आने वाले समय के अंदर ये देश विकास की ऊंचाइयों को छुएगा, ये कुरुक्षेत्र भी विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। आप सब इतनी भारी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अब की बार बहुत बहुत धन्यवाद।